तो कई मायनों में ये बैठक जो है इस वजह से महत्वपूर्ण है। सीएम त्रिवेंद्र की बात करेंगे। राजकीय अस्पताल डोईवाला में कुछ लोगों को फर्जी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी करने के मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया और देहरादून के डीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि राजेश द्विवेदी ने ये शिकायती पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि राजकीय अस्पताल डोईवाला में अटल आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया था। इसमें प्रार्थी ने पत्नी और 2 पुत्रों के साथ आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाए गए थे। कैंप में मौजूद व्यक्ति ने प्रति कार्ड 70 रुपए लेकर सभी सदस्यों के कार्ड बनाए। जब प्रार्थी ने इन कार्ड का सत्यापन पीएमजेवाई गवर्नमेंट की जो प्रॉपर एक वेबसाइट है उसके जरिए करवाया तो चारों कार्ड फर्जी पाए गए। अब बात चमोली आपदा से जुड़ी हुई कर लेते हैं। 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तपोवन टनल से अब तक 11 शव बरामद हुए हैं। वहीं 58 शवों में से 30 लोगों की शिनाख्त हो गई है। तपोवन टनल से भी लगातार मलबा निकालने का काम जारी है। हालांकि मंगलवार को टनल में पानी आने की वजह से मलबा निकालने का काम रोक दिया गया था और पानी को पंप से निकालने के बाद फिर से मलबा निकालने का काम जारी है और देर रात से फिर तपोवन टनल से मलबा निकाला जा रहा है। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन इस तरह से है कि आप 2 कदम आगे बढ़े तो 4 कदम पीछे भी आना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि फिर मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है। ताजा अपडेट्स क्या हैं अभी की? देखिए जीनत, रात 9:30 बजे के आसपास तक जो टनल के अंदर जो पानी था उसको पंप के जरिए निकाला के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है, जो मलबा है उसको निकालने का काम शुरू किया गया है और अभी भी जो मलबा टनल के अंदर है उसको निकाला जा रहा है। इसमें दिक्कतें भी हैं कि जो मलबा अभी तक टनल के अंदर जमा था, क्योंकि वो वाला मलबा है इसलिए वो लगातार पिघल रहा है और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में वहां पर पानी भी इकट्ठा हो जा रहा है। तो अभी लगातार दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी तक टोटल 1100 टनल से बरामद किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर पूरी डिजास्टर में 58 बरामद हो चुके हैं और लगातार चाहे वो तपोवन साइड हो या फिर साइड जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की साइड थी, दोनों स्थानों पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि ये कहा गया कि 1 हफ्ते तक अभी ये रहेगा। जो भी अपडेट्स आती हैं हम आपको बताते रहेंगे। उधर चमोली में ऋषिगंगा घाटी में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास नदी से करीब 60 मीटर की ऊंचाई पर 130 मीटर स्पॉन की ट्रॉली लॉन्च कर दी है। न्यूज 18 के सहयोगी सुनील प्रभात ने इस ट्रॉली का भी जायजा लिया। देखिए। प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यह ऋषिगंगा घाटी है, इस पे भी मंगलवार को तीसरी ट्रॉली लॉन्च कर दी गई। ये ट्रॉली करीब 120 मीटर स्पान की है और 60 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इससे पहले तपोवन में लोक निर्माण विभाग ने एक ट्रॉली लॉन्च की, उसके बाद जुआघाट में दूसरी ट्रॉली लॉन्च की गई और अभी तीसरी ट्रॉली ऋषिगंगा घाटी में लॉन्च कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हर हाल में जनजीवन को सामान्य किया जाए। इस यहाँ पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था और यहीं पे मोटर ब्रिज था जो 7 फरवरी को पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और इसके ध्वस्त होने के साथ ही जो 13 गांव इस नदी की दूसरी छोर पर हैं उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया था। न उनके पास मोटर मार्ग कनेक्टिविटी की कोई व्यवस्था थी और ना ही पैदल मार्ग की। लेकिन इस ट्रॉली के अस्तित्व में आने के बाद अब एक हद तक इन 13 गांवों के लोग, 13 ग्राम सभाओं के लोग आवागमन कर सकते हैं। वो अपनी ज़रूरतों का छोटा मोटा सामान इन ट्रॉलियों के जरिए आर पार ले जा सकते हैं। इसके साथ ही इस पूरी घाटी में बिजली की भी बहाली कर दी गई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 ऋषिगंगा घाटी, चमोली। तो आपने